गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग BBMKU यूनिवर्सिटी के सभी कॉमन पेपर के सिलेबस को कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें से ये वीडियो है MDC सेमेस्टर 3 MDC इंग्लिश का ये वीडियो है। आज से हम लोग MDC के इंग्लिश वाले पेपर को कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों ने MDC में अपना सब्जेक्ट इंग्लिश चूज़ किया है वो इस वीडियो को और इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज से हम लोग MDC इंग्लिश के सिलेबस को कवर करेंगे। और हाँ, देख लीजिए आप लोगों का MDC इंग्लिश का सिलेबस ये है, जिसमें से यूनिट 1 में आपको ढेर सारी नहीं, कुछ 4 पोएम्स पढ़नी है जिसको हम लोग कवर करेंगे। यूनिट 2 में कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ है जिनको हम लोग कवर करेंगे। रस्किन बॉन्ड और अर्नेस्ट का ये सारा जो स्टोरी है ये हम लोग कवर करेंगे। ड्रामाज में इनकलाब हम लोग कवर करेंगे। नॉन फिक्शन में बुक इज़ द वर्ल्ड ये भी कवर करेंगे। आप लोगों को मालूम जानकारी होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट का नोटिस तो आ गया है। आप लोगों का सेमेस्टर 3 में जो बच्चे हैं उन लोगों का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। और आप लोगों को दिखा दें कि आप लोगों का MDC पेपर का एग्ज़ाम होगा वो 19 तारीख को होगा और सेकेंड शिफ्ट में होगा। तो हम लोगों के पास भरपूर समय है इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है ये फेस इन द डार्क। ये जो कहानी है ये एक्चुअली एक शॉर्ट स्टोरी है। इसको रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड ये है, आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग SSC का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अगर दे रहे हैं तो रस्किन बॉन्ड एक जाना माना और एक प्रसिद्ध चेहरा है जिनके किताबों के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो वही है, तो कैसे नहीं आपके सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम में भी इनको पूछेंगे। तो आइए देखते हैं इनका कुछ खासियत को देख लीजिए क्या है। रस्किन बॉन्ड 1934 में जन्मे। इनको बहुत मन करता है, इनका एक तरीका है, ये एक बहुत अच्छा, ये एक स्टोरी टेलर है जो अक्सर हिमालयाज़ और उसकी ब्यूटीज़, ह्यूमन नेचर के कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्हीं के बारे में अपनी स्टोरी को लिखते हैं। तो वैसे ही आज ये भी है द फेस इन द डार्क। ये भी शिमला से जुड़ा हुआ कहानी है। जब शिमला से जुड़ा हुआ कहानी है और ये वहीं के लेखक हैं, तो आइए अब इनको आगे देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाले हैं ये स्टोरी। तो आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ से स्टोरी को चालू करते हैं। आपको कुछ कैरेक्टर्स याद रखने पड़ेंगे। मिस्टर ओलिवर इस कहानी में एक कैरेक्टर है जो कि एक एंग्लो इंडियन टीचर है। एंग्लो इंडियन टीचर बोलने का तात्पर्य ये है कि इनके या तो मदर या तो फादर दोनों में से कोई एक भारतीय होंगे या फिर एक ब्रिटिशर्स होंगे तभी और उन दोनों के बच्चे जो मिस्टर ओलिवर है तभी एक एंग्लो इंडियन कहला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बात है कि ये एक एंग्लो इंडियन टीचर है। ये जो है वो अपने स्कूल की तरफ लौट रहे थे एक रात को, है ना। ये अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे एक रात को, क्योंकि ये स्कूल में ही रहते थे। आगे चल के बताएंगे क्यों रहते थे। ये अपने ही स्कूल में रहते थे, रात बिताते थे वही। और ये जो है वो कहाँ से जा रहे थे, वो एक शिमला बाजार करके एक जगह है, शिमला में ही पड़ता है। तो वहाँ से ये अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे रात को। किपलिंग के समय क्या हुआ करता था कि इंग्लिश पब्लिक स्कूल, क्योंकि देखिए क्या है ना कि इटन्स ऑफ द ईस्ट एक वर्ड है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं का मीनिंग ये यहाँ पे पता चलेगा। एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइन पे, मतलब ये जिस स्कूल में पढ़ाते थे, ये स्कूल जो है इंग्लिश नियम के अनुसार, ब्रिटिशर्स नियम के अनुसार चलता था, इसलिए इटन्स ऑफ द ईस्ट इनको कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इस स्कूल जो है, ये जो स्कूल जो है इंग्लिश पब्लिक स्कूल के लाइन पे नियम पे चलता था। और यहाँ पे जो बच्चे आते थे वो अक्सर रिच फैमिली के होते थे और ब्लेजर्स पहनते थे, कोट पैंट पहन के आते थे, कैप्स पहनते थे, टाई लगा के रखते थे। और इसी एरिया को और इसी स्कूल्स को इटन्स ऑफ द ईस्ट नाम दिया गया है ना, इसलिए इटन्स ऑफ द ईस्ट इसको कहा जाता है। अब देखिए कि शिमला बाज़ार एक जगह है, वहीं पे इनके स्कूल के 3 माइल दूर है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक सिनेमाज है, एक रेस्टोरेंट है, 3 माइल अवे फ्रॉम द स्कूल से 3 माइल दूर है शिमला बाज़ार।
यहाँ से वे घर जा रहे थे। मिस्टर ओलिवर एक बैचलर हुआ करते थे। वो अक्सर स्ट्रोल इनटू द टाउन इन द इवनिंग, वो अक्सर इवनिंग के समय, शाम के समय घूमने चले जाया करते थे टाउन्स में, शिमला बाज़ार में, और रिटर्निंग आफ्टर डार्क, और देर रात तक लौटते थे। कुछ रेस्टोरेंट था, सिनेमा था, ये सब देखते वेखते थे और रात को ये आते थे। बैचलर आदमी थे, उतना लोड नहीं था कि घर में आएंगे कुछ सुनेंगे, इससे बढ़िया पहले चल जाते, नहीं, ये आराम से रात में आते थे। और ये अक्सर शॉर्टकट के द्वारा आया करते थे। यहाँ पे इनका स्कूल है, यहाँ पे ये है, और मेन रास्ता ऐसे है, तो ये इस वाले रास्ता को फॉलो ना करते हुए ये एक ऐसे आते थे। और ये जो शॉर्ट रास्ता है, यहाँ पे एक जंगल पड़ता था, और ये जंगल पाइन फॉरेस्ट का हुआ करता था, पाइन ट्रीज के जंगल हुआ करते थे ये। अब आगे देखें, स्लाइड चेंज करें। ये जो है ये पाइन फॉरेस्ट की जंगल हुआ करते थे। अब इस जंगल में क्या हुआ कि तेज़ तेज़ हवा चलने लगी। इस जंगल में अब ये जा रहे थे तो तेज़ तेज़ हवा चलने लगी। पाइन फॉरेस्ट जो है वो एरी साउंड निकालने लगे। एरी मतलब चाय चुई का कैसे आवाज़ आता है, जैसे कि आप गेट लगाते हैं तो चाय चाय वाला आवाज़ आता है, तो वैसे ही इस पेड़ से भी वैसे ही आवाज़ आ रहा था। और ये आवाज़ सुनते हुए बहुत सारे लोगों का हालत ख़राब हो जाता है ना। बहुत सारे लोग का हालत, मेन रोड में बोलने का मतलब है हालत ख़राब हो जाता है। ये साउंड को अच्छे अच्छे सुन करके हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो है मिस्टर ओलिवर नर्वस नहीं होते थे, ना ही ये एक वैसे किस्म के आदमी थे जो भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, इमेजिनेटिव मैन पे विश्वास रखते हैं। ये बहुत सख्त किस्म के आदमी थे, इन सब से इनको कोई डर नहीं लगता था। ये अपने हाथ में टॉर्च लिए और चल देते थे। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि उस समय इनके टॉर्च में बहुत कम बैटरीज थी उस दिन। और ये अब फुल्ली नैरो पाथ में चले जा रहे और अंदर तक चले गए। वहाँ पे एक देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है। एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ है वहाँ पे, उन पे लाइट पड़ रही है, कहीं से लाइट आ रही है। उनको दिखा कि बच्चा रो रहा है उस रॉक पे बैठ करके। बॉयज़ वे आर नॉट सपोज टू बी आफ्टर डार्क। उनको लगा कि इतने रात में ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, चलो इससे पूछते हैं, जा कर के देखते हैं कि ये बच्चा बालक यहाँ पे कर क्या रहा है। तो वैसे ही क्या हुआ कि उस बच्चे के पास जैसे ही ये गए तो उससे पूछे कि क्या कर रहे हो बच्चे यहाँ पे, बताओ। ये थोड़ा बोल्ड वर्ड में पूछे, इसलिए पूछे क्योंकि इतना रात हो गया था, बच्चों को बाहर रहना इतना रात को अलाउड नहीं होता है, तो ये कैसे वहाँ पे है, तो इसलिए वो वहाँ से पूछे। तो कुड रिकॉग्नाइज, उनको लगा कि तनी शरारती कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो इसलिए वो उससे पूछे। बट इवन ही अप्रोचेज द बॉय, जैसे ही ये बॉयज़ के पास पहुँचे तो उनको लगा कि यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है। द बॉय अपीयर टू बी क्राई, रोने लगा, हंग डाउन, ही हेल्ड हिज फेस एट द हैंड एंड सुक। देखिए क्या है ना कि अब बॉय जो है उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, रॉक पे बैठा हुआ है, और अपने हाथ से मुंह को ढका हुआ है और सिकुड़ करके बैठा हुआ है और सिसक के रो रहा है। तो ये उसके पास गए और उनको थोड़ा सा लगा कि कुछ गलत है। वेल व्हाट्स द मैटर, वो पूछे कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों गुस्सा हो, क्यों रो रहे हो, ये पूछे उससे। द बॉय, अब जो लड़का है थोड़ा सा बदमाश टाइप का है, तो ये आंसर दिया नहीं और बार बार इनके पूछने के बावजूद भी आंसर नहीं दिया। तो ये क्या हुआ कि जैसे ये अब बहुत बार पूछे तो लास्ट में ये क्या हुआ कि ये अपना टुक हिज हैंड फ्रॉम हिज फेस हटा लेता है और अपने टीचर को देखता है। और जैसे ही टीचर को देखा, मिस्टर ऑलिव को देखा, अब मिस्टर ऑलिव इसके चेहरे पे टॉर्च जैसे जलाए, तो वैसे ही क्या हुआ कि इस बच्चे का ना ही आई दिखा, ना ही ईयर दिखा, ना ही नोज, ना ही माउथ, कुछ नहीं दिखा। मतलब बच्चा ऐसा था, ना ही इसका नोज था, ना ही आईज, ना ही माउथ, ना ही कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक स्मूथ राउंडेड हेड था। इनको देख करके डर लग गया। अब ये जैसे हड़बड़ाते हुए, टॉर्च फेंकते हुए अपने स्कूल की तरफ भागे और हेल्प करके चिल्लाने लगे, कॉलिंग फॉर हेल्प चिल्लाने लगे और टॉर्च गिरा दिया हाथ से और भागने लगे। और जैसे ही अपने रास्ते तक गए तो वैसे ही अपने स्कूल इनको दिखा एक लालटेन स्विंग करता हुआ, और उनका मिडिल पाथ में एक लालटेन जैसा स्विंग करता हुआ आ रहा था। कोई आदमी ही आ रहा होगा तो ही वो देखे,
और मिस्टर ऑलिव जो है वॉचमैन, मतलब वो जो आदमी जो आ रहा था वो स्कूल का वॉचमैन ही था। तो उसके पास जाते हुए बोले कि, और पूरा गहरी सांस ले रहे हैं कि देखो वहाँ पे कुछ था। और वही वॉचमैन जो है बोला कि क्या हुआ साहिब, क्यों आप इतना हाँफ रहे हैं, क्या है, कुछ एक्सीडेंट हुआ क्या वहाँ पे, क्यों भाग रहे हैं आप इतना। तो वॉचमैन भी वैसा ही, वॉचमैन भी पूछने लगा, और सही बात है, पूछना भी चाहिए। और देखिए क्या हुआ कि अब मिस्टर ऑलिव क्या बोले कि मैंने वहाँ पे कुछ हॉरिबल चीज़ देखा है। अब बॉय जो है वहाँ पे फॉरेस्ट में रो रहा है, उसका कुछ फेस नहीं है। अब ये वॉचमैन को बताएं, वॉचमैन भी बोला सही में क्या साहब, वहाँ पे उसका कुछ फेस नहीं है, ना ही आइज है, ना ही नोज है, ना ही माउथ है, कुछ नहीं है क्या, एकदम ऐसा ही क्या। अब लालटेन अपने मुंह पे दिखाए, लालटेन जो है अपने फेस पे लेके आए, बोले कि ऐसा ही क्या। और वॉचमैन का भी सही में ना ही कुछ फेस था, ना ही कुछ आई था, ना ही कुछ ईयर, ना ही कुछ उसका आईब्रोज था। अब स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे ख़त्म होता है ये जो स्टोरी है। अब क्यों इतना सस्पेंस छोड़ा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ये तो रस्किन बॉन्ड से आप लोग मिलेंगे तभी पूछेंगे, लेकिन फिलहाल एग्ज़ाम में आ रहा है तो यहीं तक स्टोरी है। और आपके लिए अच्छा है कि बहुत बड़ा स्टोरी नहीं है, आप इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ स्टोरी तो पूछी जाएंगी नहीं, कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो हम जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, आइए उनको देखते हैं। फ़िलहाल हम पेन का कलर चेंज करते हैं और इसको रब करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। व्हाट वाज द मिस्टर ऑलिवर हु वाज द मिस्टर ऑलिवर, मिस्टर ऑलिवर कौन थे, आपको तो पता ही है क्योंकि आप कहानी सुन चुके हैं। और वो अक्सर इवनिंग के समय वो क्या करते थे, आपको पता है कि मिस्टर ऑलिवर एक एंग्लो इंडियन टीचर थे। वो जो है वो पढ़ाते थे एक स्कूल में जो कि 3 माइल अवे था शिमला बाज़ार से। ये जो बैचलर थे और ये स्कूल प्रीमाइसेस मतलब स्कूल के परिसर में, स्कूल के हॉस्टल में ही रहते थे। ये अक्सर इवनिंग के समय शिमला बाज़ार चले जाते थे और रात को लौटते थे, और वो लौटते समय अक्सर शॉर्टकट लेते थे और उस शॉर्टकट में पाइन फॉरेस्ट पड़ता था। तो यही इनकी दिनचर्या थी मिस्टर ऑलिवर की। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज कॉल्ड ईटन ऑफ द ईस्ट और वाई इसको क्यों कहा जाता है। ये जो स्कूल है शिमला में पढ़ता था, मिस्टर ऑलिवर अक्सर जहाँ पे पढ़ाते थे उसको ईटन ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो इंग्लिश पब्लिक स्कूल, ये जो स्कूल था जिस स्कूल में पढ़ाते थे, ये स्कूल जो है इंग्लिश स्कूल वाले लाइंस पे चलता था, इंग्लिश वाले नियम मानता था। और यहाँ पे जो बच्चे आते थे वो अक्सर वेल्दी फैमिली से होते थे, ब्लेज़र कोट पैंट पहन के, टाइज कैप लगा करके आते थे। इसलिए इस स्कूल को ईटन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल यहाँ से बन सकता है। What kind of weather was there on the night when Oliver was reaching to his school, and how did it added at the setting of the story? किस तरह का वेदर हो रहा था रात में जब वो स्कूल की तरफ आ रहे थे, जैसा कि स्टोरी में बताया गया, उसको देखते हैं। मिस्टर ऑलिवर जो है स्कूल की तरफ जब जा रहे थे तो पाइन फॉरेस्ट था, है ना। देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग विंड एंड द पाइन ट्रीज एंड मेड सैड eerie साउंड। अब जब हवा चल रही थी, eerie साउंड आ रहे थे, है ना, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से चाई चुई आवाज़ आ रहा था पेड़ से, तो ऐसा वेदर हो रहा था। और सेटिंग इज सूटेबल फॉर शॉट्स लाइक अ फेस इन द डार्क। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से इस चीज़ को और बड़ा बना के लिख सकते हैं, है ना। फेस इन द डार्क के स्टोरी के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है वो शूट कर रहा था, और eerie साउंड जो है वो सो द फियर एंड सस्पेंस इन द माइंड ऑफ रीडर। मतलब पूछ रहा है कि ये जो स्टोरी है और ये जो वेदर हो रहा था ये किस तरह का प्रभाव डालता है स्टोरी में। तो इस तरह का प्रभाव डालता है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन। व्हाट डिड ऑलिवर इनकाउंटर व्हेन दे कम बैक टू स्कूल ऑन नाइट, व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट। ऑलिवर जो है क्या इनकाउंटर किए जब वो स्कूल की तरफ जा रहे थे एक रात, और डिड ही डू आफ्टर दैट, तो उसके बाद ये क्या किए, देखिए क्या किए। वंस, जैसे वो फॉरेस्ट के रास्ते से जा रहे थे, पाइन फॉरेस्ट वाले रास्ते से जा रहे थे,
तो बॉय वहाँ पे उनको बैठा हुआ दिखा रॉक पे। वो अपने हाथ से फेस को ढका हुआ था और सिकुड़ करके सोबिंग में रो रहा था। सोबिंग का मतलब सिसकना, रोना, रो रहा था और सिकुड़ करके बैठा हुआ था। तो यही चीज़ वो इनकाउंटर किए जब ओलिव एक रात उस दिन जा रहे थे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट मिस्टर ऑलिव थ्रू दैट द बॉय। उनको लगा कि मिस्टर ऑलिव को क्या लगा कि बॉय जो है नटखट है, बदमाश है, मिसरेंट, इसको मिसरेंट बोलते हैं। ही हैड कम इन टू द फॉरेस्ट फॉर फन। उनको लगा कि फॉरेस्ट में मजा करने आ गया है, नौटंकी करने आ गया है, बदमाश बच्चा होगा, तो इसको हॉस्टल लेके चला जाए। ही केम क्लोजर। तो उनको लगा, जैसे उनके पास आए तो उनको तो थोड़ा गलत भी लगा, स्टोरी में तो पता है, और ये उनको लगा कि ये नटखट बच्चा है तो इनको थोड़ा सा समझाया जाए। हाउ एवर हैज़ ही कम क्लोजर ही रियलाइज दैट समथिंग वॉज नॉट राइट। उनको लगा कि कुछ गलत है। बॉय जो है वो रो रहा था, अपने हाथ को फेस पे रख के रो रहा था, और वो एंगर गेव वॉज कंसर्न, और वो एक चिंतित था, गुस्सा था। टायर टू काम, ये प्रयास किए कि बच्चे को काम डाउन किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्यों वो ट्रबल में है। तो मतलब यही चीज़ वो इनकाउंटर किए और उसके बाद वो यही चीज़ किए, बच्चे को देखें, उनसे पूछें कि क्या कर रहे हो, कैसे हो, मतलब क्यों जा रहे हो, उनको हॉस्टल लेके जा रहे थे बच्चे को, तो यही सब चीज़ वो पूछे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं कि और आगे क्या हुआ। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज ओलिवर एज डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी। किस तरह के आदमी थे ओलिवर और किस तरह से स्टोरी में इनको बताया गया। मिस्टर ओलिवर जो है एक आदमी थे और एक नर्वस और इमेजिनेशन पे भरोसा नहीं रखते थे और ये अवॉइड करते थे डार्क पाथ। वो अक्सर उस पाथ में जाने से और इस डार्क साउंड को, एरी साउंड को अवॉइड करते थे और शॉर्टकट लेते थे। जब भी वो शिमला बाज़ार से रिटर्न टू स्कूल की तरफ जब भी आते थे शिमला बाज़ार से, तो वो शॉर्टकट ही लेते थे। When did Mr. Olive find the boy? Where did Mr. Olive को वो लड़का कहाँ मिला? आपको तो पता है जंगल में मिला। When did he notice about the boy? What did he notice? क्या नोटिस किए थे इस बॉय के बारे में? मिस्टर ऑलिव जब भी स्कूल से रिटर्न हो रहे थे पाइन फॉरेस्ट से एट नाइट, रात के समय, उस फॉरेस्ट के बीच इनको एक लड़का दिखता है जो रॉक पे बैठा हुआ है। ही वॉज सरप्राइज टू सी, उनको अचंभित हो गए उस बॉय को देख करके। उनके स्कूल का कैप पहना हुआ था, उनको लगा कि उनके स्कूल का लड़का है। तो उस बॉय के सामने जैसे गए और जैसे ही वो वो अपने मुंह दिखाया उनको, एंड हेल्ड हिज हैंड एंड बॉय वॉज परहैप्स सोविंग। तो जैसे ही वो हंग डाउन, सॉरी हम आपको बोल दिए कि मुंह दिखाया, वो हेड डाउन करके रो रहा था, सिकुड़ करके मुंह पे हाथ रख के रो रहा था। तो यही चीज़ हुआ, उस बॉय को देख करके ही नोटिस वो किए कि रो रहा है। तो उनसे पूछा जाए कि बच्चा बताओ क्या समस्या है। व्हाट डू यू थिंक द बॉय वॉज कॉल्ड। आप वाई डू यू थिंक, क्यों आपको लगता है कि जो बॉय जो था वो शरारती था। मिस्टर ऑलिव जो है वो पहला बार सोचे कि बॉय जो है वो स्कूल का स्टूडेंट है, वो स्कूल से भाग करके, हॉस्टल से भाग करके आ गया है इस जंगल में। अब उनको लगा कि कोई भी बच्चा इतना रात में रहना नहीं चाहिए, इतना डार्क में, है ना, उस भी जंगल में। चाइल्ड जो है वो नियम तोड़ा है, इसलिए वो मिसरेंट है, बदमाश है, नोटी है। Whose trembling hand is referred in the above extract? Why was it trembling? मतलब समझिए कि ट्रिम्बलिंग हैंड, थरथराता हुआ हाथ किनका है और क्यों ये थरथरा रहा है ये हाथ। मिस्टर ऑलिवर हैंड इज कॉल्ड ट्रिम्बलिंग हैंड इन दी स्टोरी। मिस्टर ऑलिवर का जो हाथ था वो थरथराया। कब थरथराया? जब वो टॉर्च मारे उस बच्चा के मुंह के ऊपर और उस बच्चा के मुंह पे कुछ नहीं, आँख नहीं, नोज नहीं, ईयर कुछ नहीं दिखा, तब उनका हाथ थरथराया, तब वो सकपका गए, तब वो टॉर्च उठा के भागे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। व्हेन मिस्टर ऑलिवर आस्क्ड द बॉय टू, ऊपर देखो, मुझे देखो, और चाइल्ड वही किया, उनको देख लिया, तो उनको लगा कि अरे भाई ये हॉरर भूत का सीन आ गया। ऑलिवर सॉ द फेस हैड ओनली अ राउंड हेडेड विद अ स्कूल कैप टॉप ऑन इट। इसके पास कुछ आई नहीं, नोज नहीं, माउथ। ऑलिवर सो अफ्रेड, ऐसा देखते हुए ऑलिवर अचंभित हो गए, डर गए और
भागे स्कूल की तरफ, यही चीज़ हुआ। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि स्टोरी ही यही है तो क्वेश्चन ही क्या पूछेगा, यही सब पूछेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ना होगा। स्टोरी के एंड में कैसा थ्रिल क्लाइमैक्स है बताइए। अब आपसे रीज़न बेस्ड सवाल पूछ दे तो आप कैसे आंसर दीजिएगा, तो वही कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। द स्टोरी एंड विथ अ थ्रिलिंग क्लाइमैक्स, डू यू एग्री, क्या आपको लगता है कि जो स्टोरी है डरावने क्लाइमैक्स से गुजरा है, और गुजरा है तो क्यों गुजरा, आंसर दीजिए। हाँ, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे यस आई डू एग्री दैट स्टोरी एंड विथ अ थ्रिलिंग क्लाइमैक्स, ये थ्रिलिंग क्लाइमैक्स से गुजरा ही है, इसका क्लाइमैक्स ही वैसा है, थ्रिल वाला, डराने वाला। द स्टोरी एंड विथ अ सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब एक शब्द का कई सारा मीनिंग, उसको बोलते हैं। मतलब स्टोरी जो है लास्ट में बहुत सारा सवाल छोड़ के चला गया है, बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ के चला गया है ना। और रीडर को क्या कर रहा है, क्वेश्चन वेदर द वॉचमैन एंड द बॉयज आर घोस्ट, और रीडर के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि वो जो वॉचमैन और वो जो बॉय था वो सही में घोस्ट था, या फिर ओलिवर जो इनकाउंटर किया था उस चीज़ को जब वो देखा था तो क्या वो उसके साथ वो प्रैंक था, मिस्चीवियस स्टूडेंट और वो गार्ड के द्वारा। तो ये सारे सवाल छोड़ के गया है, बोलिएगा आप यस यहाँ पे, और आगे बढ़ जाएंगे। स्टोरी एंड एब्रप्टली, मतलब स्टोरी तो मतलब बीच में ही ख़त्म हो गया, और ऑथर लीव अ पॉन्डरिंग व्हाट कुड हैव हैपन आफ्टरवर्ड, जो ऑथर है वो ऐसे ही छोड़ दिए, अब जो भी आगे हुआ, मतलब वो आधा अधूरा स्टोरी छोड़े। अ फेस इन द डार्क कैन बी इंटरप्रेटेड इन नंबर ऑफ वे, मतलब इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आंसर इसका क्या लिखेंगे। ये एक शॉर्ट स्टोरी लगाया गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा, एंड वन लेवल कैन बी रीड एज अ पैरानॉर्मल ऑन वन विथ द फेसलेस बॉय एंड वॉचमैन एज टू घोस्टली फिगर हॉन्टिंग द प्रोटैगोनिस्ट मिस्टर ऑलिव। मतलब ये जो स्टोरी है इसको, इस सारे आंसर को आप पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम जो है यहाँ पे हम स्टॉप करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस आंसर को पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स लाएंगे। और ये सारे ही क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान से पढ़िए ये सारी चीज़ को, और हाँ ध्यान रखिए कि आपको ये सारा चीज़ का पीडीएफ है, पीडीएफ ये सारा चीज़ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप जाइए प्ले स्टोर से, आप धनबाद मैथ एकेडमी सर्च मारिए, प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे धनबाद मैथ एकेडमी सर्च कीजिए, वहाँ पे एक ऐप आएगा हम लोग का ही ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे इस सब्जेक्ट का पीडीएफ देखने को मिलेगा। और हाँ ध्यान रहे कि ये जो वीडियो है एमडीसी इंग्लिश का, ये कंटिन्यू आएगा, रोज़ आएगा, तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।